Okay, good morning class 4 students. Subject English. This is lecture number 72 and today is September 17th, 2021. Okay, continuing with the reading of lesson number 3. पिछले क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा आज हम उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं. So students turn to page number 31 and be focused. Okay, now I am going to read. Our nature club also works with the local fishermen on this project. Many fishermen realize that if the turtles disappear, so will the fish. Then they will have nothing to catch. Each year, thousands of turtles get caught in the fishing nets and die. Okay, अब यहाँ निखिल अपने चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि वहाँ के लोकल फिशरमैन मछुआरे है ना, उन लोगों के साथ उनके स्कूल के नेचर क्लब के साथ मिलके इस रिडली टर्टल को बचाने के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं. बहुत सारे मछुआरे वहाँ के मछुआरे को ये अनुभव यानी पता है कि अगर टर्टल गायब हो जाएगा तो मछलियाँ भी धीरे धीरे वहाँ से गायब होंगे और उनके लिए पकड़ने के लिए बाद में कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. ओके, हर साल हज़ारों के तादाद में ये टर्टल्स मछुआरे के जाल में फंस जाते हैं और मरते हैं. ओके, आगे पढ़ते हैं. However, nets can have a special attachment called the Turtle Excluder Device or TED. The TED prevents turtles from getting caught in the fishing net. Sadly, fishermen in India do not use nets. Okay. लेकिन आजकल फिशिंग नेट्स में एक ऐसा स्पेशल चीज़ लगा हुआ होते हैं जिससे हम टेड यानी TED यानी टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस कहते हैं. ये टेड्स डिवाइस के कारण फिशिंग नेट्स में फंसे ये टेड्स डिवाइस के कारण टर्टल्स फिशिंग नेट्स में फंसने से बच जाते हैं. पर दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान मछुआरे ये टेड डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है. ओके, आगे पढ़ते हैं. Yesterday I went for my first turtle walk on the beach. A group of us from our school went with our parents to Eloyd's beach. It was very early in the morning. We found volunteers releasing some newly hatched turtles. ओके, अब आगे चिट्ठी में लिखते हैं कि कल वे पहली बार बीच पे टर्टल वॉक के लिए गए थे, यानी टर्टल के अंडे की तलाश में. उनके स्कूल के बच्चे के एक ग्रुप अपने पेरेंट्स के साथ चेन्नई के इलॉयड बीच पे गए थे. बहुत सवेरा के समय था. वहाँ पर उन्होंने बाकी कुछ वॉलंटियर्स यानी समाज सेवा करने वाले लोगों को अंडे से निकला हुआ कुछ टर्टल्स के बच्चे को पानी में छोड़ रहे थे. ठीक है. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. The hatchlings were really tiny. They could fit into my palm. It was thrilling to see those tiny creatures wriggle their way across the sand. At first, they seemed very weak. They walked slowly to the sea. Then, as they walked, they gathered strength and rushed into the sea. Okay. अब ये अंडे से निकले हुए बच्चे इतने छोटे थे कि ये उनके हाथों की हथेली यानी पाम में आराम से आ जाते थे. ठीक है. ये देखने में बहुत थ्रिलिंग यानी मज़ेदार था किस तरह ये छोटे छोटे टर्टल्स के बच्चे रेत में रेंगते हुए चल रहे थे. पहले तो ये बहुत कमज़ोर लग रहे थे और धीरे धीरे समुद्र के तरफ जा रहे थे. जब चलते वक्त ये बच्चे धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं और आखिर में समुद्र के पानी के अंदर एकदम से घुस जाती है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं.
One tiny hatchling stumbled on a stone and got turned around. After a moment, it turned back to the sea. It seemed to know in which direction it had to go. It would be fun to have you on our turtle walks this year, so do come. Give my best wishes to Mama, Chitti and baby Shobha. Your loving cousin Nikhil. ओके फिर उसने ये भी देखा कि एक टर्टल के बच्चे एक पत्थर से ठोकर लगते हैं और बेचारा उल्टा हो जाते हैं। फिर कुछ वक़्त की कोशिश के बाद वे दोबारा सीधा होने में कामयाब हो जाती है और पानी में चले जाते हैं। ठीक है, इनको ये पता होता है कि उनको किस डायरेक्शन यानी दिशा में जाना है। अब दिशा मतलब कि उनको समंदर की डायरेक्शन में वो चले जाते हैं। ठीक है, और आखिर में निखिल लिखते हैं कि उसे बहुत मज़ा आएगा अगर इस साल वो दिलीप को भी अपने साथ इन टर्टल वॉक्स में साथ ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसे आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर लिखते हैं आखिर में कि मामा चिट्ठी और बेबी शोभा को उसकी तरफ से बेस्ट विशेस देने को कहते हैं। फ्रॉम योर लविंग कज़न निखिल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस यहीं तक। फॉर होमवर्क रीड पेज नंबर 31, द पार्ट जो आज हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है। ठीक है, सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।